एसिल हैलाइड के अपचयन द्वारा क्या होता है? एसिल हैलाइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसे कहते हैं एसाइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करूं? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CHO। बट याद रखिएगी रिएक्शन या फिर तो सल्फर की उपस्थिति में होगी या फिर क्यूनोलिन की उपस्थिति में। सल्फर और क्यूनोलिन, सल्फर तथा क्यूनोलिन, यह पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक के लिए विष कारक का कार्य करते हैं। यदि सल्फर या क्यूनोलिन उपस्थित ना हो तो एसिल हैलाइड सीधे अल्कोहल में परिवर्तित होती है। अगर ये उपस्थित नहीं है तो एसिल हैलाइड सीधा क्या बना देगा? अल्कोहल। कैसे? मैंने अगर सीधा सिंपल सी बात की, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और OCl ले लिया। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ की? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, किसके उपस्थिति? सल्फर या फिर क्यूनोलिन की उपस्थिति में। तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 और क्या मिला? CHO। अगर यही रिएक्शन मैंने किसकी उपस्थिति में कर दी? केवल पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कर दी, तो मुझे अभिक्रिया में क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 और OH। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां से तो क्या मिल रहा है मुझे? एल्डिहाइड। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। ये किसकी तरह काम करे? विषकारक। इस प्रकार के अभिकर्मक को, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट को हम लोग बोलते हैं लिंडलार अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार अभिकर्मक। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम बोलते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। ये पहली नेम रिएक्शन आपके। इस अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? लिंडलार अभिकर्मक। और इसको क्या बोलते हैं? रोजनमुंड अभिक्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर मैंने बोला CH3 CH2, क्लियर है? C डबल बॉन्ड O और यहां दिया मैंने CH3 एसिल हैलाइड। सॉरी, यहां से हम लोग बात करते हैं इसकी, कोई भी डिग्री का हो, CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl। अगर इसकी अभिक्रिया मैं करूं किसके साथ? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट के साथ, किसकी उपस्थिति? सल्फर या फिर क्यूनोलाइन की उपस्थिति में, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH CHO। याद रखें, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं लिखा तो किसका निर्माण कर देगा? अल्कोहल का। बात आई? रिएक्शन समझ में आई है? नेक्स्ट, रोजनमुंड अभिक्रिया के बाद आता है आपके पास अगली रिएक्शन। इसके बाद आता है नाइट्राइल यौगिकों से। नाइट्राइल यौगिकों से क्या होता है? हम लोग RCN की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? SnCl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। किसके साथ? जल के साथ। तो मुझे क्या मिलता है? RCHO प्लस बाहर क्या होता है? NH3।
ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है आपके पास स्टीफन अभिक्रिया। अब इसमें आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि एसएन भले किसी भी अवस्था में हो, एसएन भले किसी भी अवस्था में हो, वो कोशिश करता है Sn+4 तक जाने की। मैंने बोला कि Sn भले किसी भी अवस्था में हो, वो किस अवस्था में जाने की कोशिश करेगा? Sn+4 तक। अगर मैंने बोला Sn नॉर्मल है तो भी +4 तक जाएगा, अगर मैंने बोला Sn+2 में है तो भी Sn कहां तक जाएगा? +4 तक। Sn+2 को हम लोग SnCl2 भी लिखते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है। जितना ऑक्सीकरण अवस्था, यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी? 0। यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2। 0 से +4, चेंज कितने का? 4 का। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दो? 4 हाइड्रोजन। +2 से +4 का तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो क्या जुड़ गया? 2 हाइड्रोजन। अब मैं बताता हूं इसका डिफरेंस क्या है। क्लियर है? ये कहां पर डिफरेंस डालेगा आपके, कहां काम आता है? यहां देखिएगा हम लोग पहले, सबसे पहले रिएक्शंस अगर हम लोग बात करें इसकी, स्टीफन्स की, मैंने बोला कि हमारे पास क्या था? SnCl2 था। ये किस में कन्वर्ट होता है? SnCl4 में। हमने लिया हुआ क्या है? SnCl2 लिया हुआ है HCl की उपस्थिति में। सबसे पहली रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ कराता हूं? SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मेरे पास क्या होता है? SnCl2 मतलब कौन सी अवस्था में? +2। कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा? 2, क्योंकि +2 से कहां तक जाना है? +4 तक। एक बॉन्ड टूटता है यहां से, CH3C, एक बॉन्ड टूटा, बन गया H। एक H यहां आके जुड़ जाता है, एक H यहां आके जुड़ जाता है। बात आई समझ में? इसके साथ संयुग्मी रूप से जुड़ जाता है HCl, जिसका कोई काम नहीं है ऐसे। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है? वापस जल के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? H2O के साथ। तो क्या बनता है? CH3 के साथ जुड़ता है CHO प्लस N के साथ आता है NH3। आइए देखते हैं कैसे। मैंने सबसे पहले क्या किया? RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन किसके साथ कर दी? SnCl2/HCl के साथ। अब अपन सिंपली रिएक्शंस को देख रहे हैं। तो मेरे पास रिएक्शन में बचा क्या है? यहां से इसको यहां लिखता हूं, RC, एक H डबल बॉन्ड N के साथ दूसरा H। अभी मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं? जल के साथ। क्या मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं क्या? O H और H, और H2 ऐसे हो सकता है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करिए। क्लियर है? 2 और 1 टोटल कितना? 3 हाइड्रोजन। क्या बना यहां से? RCHO प्लस NH3। अरे क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आई बात आपको? क्लियर है? तो आपको क्या बनाएगा? ये एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहां से RCN की रिएक्शन किसको बना रही है? यहां से। वापिस एक बार वापिस देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया? CH3 CH2CN किसके साथ रिएक्शन कर दिया हम लोगों ने? SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ और बाद में किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनेगा यहां से? अब इसका प्रोडक्ट बनाना। तो हमारे पास रिएक्शन क्या थी? CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N था। रिएक्शन किसके साथ? SnCl2 के साथ। Sn किस अवस्था में? +2। जाना कहां है? +4। चेंज कितने का? 2 का। क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? H2O के साथ। कुल मिला के ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ चले जाएंगे? इसके साथ। और ये एक ऑक्सीजन इसके साथ। क्या बच गया? CH3 CH2 CHO प्लस क्या आ गई रिएक्शन के साथ? NH3। हाँ, अगर यही रिएक्शन मेरी, क्लियर है, मैं अगले स्टेप आपको बताता हूं, ठीक है, बाद में हम लोग इसको वापस से लेंगे। अगर CH3CN मेरी रिएक्शन Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl हो जाती, तो यहां पर Sn किस अवस्था में? 0। जाना कहां तक है इसको? कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा? 2, सॉरी 4। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3C, एक H 2 H। तो यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे, फिर N के साथ एक H और 2 H। क्या बनाएगा? CH3 CH2 NH2। बात आई समझ में? क्लियर है? यहां से वापस इसको एक बार देख लो कैसे। मैंने बोला
C, 1 2 3 बॉन्ड और जुड़ा हुआ क्या है, नाइट्रोजन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी मैंने आपके, SN/HCl। दूसरी बार इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, SnCl2/HCl। यहां पर SN किस अवस्था में, यहां पर किस अवस्था में, जाना कहां तक है इसको, +4 तक, और इसको भी कहां तक, +4 तक। +2 से +4 कितने का डिफरेंस, जितना का डिफरेंस है उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां 0 से +4 कितने का, 4, जितना हाइड्रोजन जोड़ दो। क्लियर है, यहां पर ये बॉन्ड टूटेंगे, यही हाइड्रोजन जुड़ेंगे। मैंने क्या किया, R लिखा, एक C के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। मुझे बॉन्ड कितना है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने पूरा हटा दिया। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 4 में से एक इसके साथ, एक इसके साथ, बरोबर बरोबर, फिर एक इसके साथ और एक इसके साथ, जुड़ गए चारों। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो गई, 3। उस कार्बन नाइट्रोजन की कितनी, 2। अरे बची दोनों की कितनी, 1 वैलेंसी। क्या कहलाता है ये, RCH2 और NH2। क्लियर है, प्राइमरी प्राथमिक अमीन के विरचन की विधियों में पढ़ेंगे आप लोग इसको। यहां से देखें, हमारे पास R, C और ये N, क्या कितना हाइड्रोजन मेरे पास, 2। एक हाइड्रोजन इसको दिया और एक हाइड्रोजन इसको दिया। अब यहां से कितनी वैलेंसी बच गई, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, 2। यहां पर कितना, डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, H2O। मैंने अभी बताया H2O को कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, OH और H, ये बॉन्ड यहां से तोड़ दो, क्या बन गया, RCHO प्लस NH3। आया समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है, उतारिए इसको। संडे हॉलीडे नहीं है, कंप्लीट कर चुके थे। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा यहां से, स्टीफन के बाद क्वेश्चन अभी देखते हैं। RCN की रिएक्शन हम लोगों ने SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बाकी क्या किया था, H2 के साथ। क्या बना था मेरे पास, RCHO प्लस NH3। इसके एक ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपके पास क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N था अपने पास। मैंने क्या बताया, SN किस अवस्था में, यहां पर +2, कहां तक जा सकता है, +4 तक। बचे कितने, 2। कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। इस ट्रिक को भी ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां लिखो। वाटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये एक O, ये H और ये दूसरा H। क्लियर है, यहां से रिएक्शन को काट दो, अपने आप ही RCHO बन जाएगा और NH3 बाहर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इस ट्रिक को भी लिख लेना कहीं पे साइड में, ताकि क्या काम आएगी। समझ आया कैसे करना है, RCHO को SnCl2 का मतलब 2 हाइड्रोजन और एक वाटर जोड़ना है। सिर्फ जो बोला है वो लिखा है, H और H। H2O को मैं ऐसे बना सकता हूं, सीधा यहां से ब्रेक करिए, RCHO प्लस NH3 बाहर। ये कुछ रिएक्शन ऐसे ही याद रहेंगे आपको। नेक्स्ट, अब यहां से यहां देखिएगा, स्टीफन रिएक्शन में हम लोगों ने किसके साथ किया था, SnCl2/HCl के साथ। इसी की जगह मैं डाइबल H का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, डाइबल H होता क्या है, SnCl2/HCl के स्थान पर अपचयन के लिए डाइबल H, DIBAL और H, डाइबल H ऐसे में लिखा है। अलग अलग फॉन्ट में क्यों लिखा हुआ बताता हूं। का उपयोग भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या होता है डाइबल H। अगर मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं तो DIBAL और ये क्या है, H। ठीक है, इसमें D फॉर डॉग, ठीक है, D फॉर डाई। ठीक है, IB का मतलब क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल। AL का मतलब एल्यूमिनियम और H का मतलब हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब H किस स्टेट में, इसमें HH माइनस में। समझ आई बात। अब यहां से क्या करता है, इसकी यूज कहां आता है, क्या काम करेगा, डाइबल H बहु आबंधों को बिना छेड़े या फिर बिना
हटाए एल्डिहाइड का निर्माण करता है। कैसे? मैंने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN लिया। अगर इसी की रिएक्शन मैं किसके साथ कर दूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज डाइबल H के साथ, तो मेरे पास क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा और ये क्या बन जाएगा, CHO प्लस बाहर क्या आ जाएगा, NH3। इसको भी जल के साथ लेना पड़ेगा। अगर इसी की रिएक्शन मैं सिर्फ किसके साथ करता, SnCl2 ऑब्लिक HCl के साथ, तो मुझे क्या मिलता, CH3 CH2CHO प्लस क्या मिलता, NH3। दैट मीन्स डाइबल H क्या करता है, डाइबल H डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, केवल CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO। क्लियर है? इसका उपयोग अब यहां देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, अगर मैंने पहली रिएक्शन किसके साथ दे दी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज डाइबल H, और दूसरी रिएक्शन मैंने किसके साथ दे दी, SnCl2 ऑब्लिक HCl के साथ। जब SnCl2 ऑब्लिक HCl था तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 और CHO जो पहले बन रहा था। डाइबल H के साथ ये बॉन्ड को नहीं छेड़ पाएगा ये, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां क्या बन गया, CHO। मतलब जैसा डबल बॉन्ड था वैसा के वैसा ही अभी भी है, भले द्विबंध हो या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C और CN की रिएक्शन अगर मैं करूं डाइबल H के साथ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और CHO के साथ इसकी रिएक्शन है। हमेशा वाटर इन दोनों के साथ रखेंगे जल के अणु की, तभी CHO बनेगा। बात आई समझ? नेक्स्ट हेडिंग, डाइबल H का उपयोग। डाइबल H का उपयोग एस्टर को भी एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और R। क्लियर है? इसकी रिएक्शन किसके साथ, डाइबल H के साथ। क्लियर है कि नहीं? क्या बनेगा, RCHO प्लस क्या बन गया, ROH। भाई बात समझ में क्लियर है? क्या बन जाएगा, RCHO प्लस क्या बन गया, ROH। जैसे CH3 COOCH3, तो क्या बनेगा, सेम रिएजेंट के साथ CH3 CHO प्लस CH3OH। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यही क्वेश्चन था नीट में इस साल, पहला क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर इसको एल्डिहाइड में परिवर्तित करने में सहायक अभिकर्मक है? तो इस चैप्टर में आपको अभिकर्मक बहुत सारे मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने SnCl2 स्टीफन में पढ़ा, SnCl2 के स्थान पर हम लोग क्या काम में ले सकते हैं, डाइबल H। फर्क क्या, SnCl2 सबको रिड्यूस करेगा, डाइबल H सिर्फ किसको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ करके नाइट्राइल को किस में परिवर्तित कर देगा, एल्डिहाइड में। क्लियर है? उतारिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग को अगर हम लोग देखें तो टॉलुइन द्वारा अविरचन किससे होगा, हम लोग टॉलुइन से करेंगे। टॉलुइन की 2-3 विधियां हैं। टॉलुइन होता क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं CH3 लगा दूं तो इसको कहते हैं टॉलुइन। सबसे पहला, अगर मैं टॉलुइन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं, CrO3। क्लियर है? ये लाइट बंद करता, ठीक है। टॉलुइन की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, CrO3। किसकी उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति। क्या बन जाएगा ये, एसिड एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और CH3 एसिड एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, CHOC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, जैम डाई एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ की मैंने, H2O के साथ,
एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, दोनों के साथ H और H यहां जाते हैं इस वाटर के, और ऑक्सीजन यहां जाता है। क्या बन जाएगा हमारे पास? सीधा यहां पर बना CHO प्लस क्या आया बाहर? CH3COOH के 2 अणु। सेकेंड रिएक्शन आती है हमारे पास इसकी इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? यही टोल्यूइन इस बार अभिक्रिया करता है किसके साथ? CrO2Cl2 के साथ। इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में? CCl4, मतलब एक अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। यहां पर ही क्या बनाता है? CHOCrOH और यहां पर Cl2। इसको ऐसे लिखो, Cl2 सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं, क्या कर दो यहां पर, या एक Cl जोड़ के, या फिर यहां Cl2 लिख दो। OCr, कुछ बुक्स इसको OH को ऐसे बताती है और Cl2 बताती है, इसका मतलब यही है कि क्रोमियम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसे कहते हैं इटार्ड संकुल या फिर इटार्ड कॉम्प्लेक्स। इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ? H2O के साथ। वही ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां H, यहां H और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और मुझे क्या मिल जाएगा? बेंजेल डिहाइड। नेक्स्ट, तीसरी रिएक्शन आती है इसके साथ टोल्यूइन के साथ, तीसरी अभिक्रिया। हम लोग क्या करते हैं? यहां से देखें तो CH3 की रिएक्शन, इस CH3 को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं इस बार? Cl2 के साथ। ये Cl2 क्या करेगा? एक H को माइनस HCl करेगा और उसके जाएगा क्या बनेगा? CH2Cl। उसके बाद इसकी वापस रिएक्शन किसके साथ? Cl2 के साथ, फिर एक HCl माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा? CH, एक और एक 2Cl। अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ? H2O के साथ। H2O कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस, ये H प्लस इस Cl को लेके जाएगा, ऐसे ऐसे दो अणु लेंगे तो 2H प्लस और 2OH माइनस आयन बनेंगे, तो ये दोनों Cl बाहर हो जाएंगे, तो यहां से क्या बाहर हो गया? माइनस 2HCl, और हमारे को क्या मिल जाएगा? यहां पर CHOH और OH। यहां से अगर इनकी रिएक्शन देखें तो ये यहां से एक ही कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल, वापस क्या जाएगा? H2O, और क्या बन जाएगा यहां पर? CHO। इसे कहते हैं हैलोजनीकरण जलयोजन, हैलोजिनेशन हाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये 3 रिएक्शंस आती हैं गैलीनीट में आई हुई रिएक्शंस। आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर है? ये एक मेथड, मतलब टोल्यूइन से हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम लोग CrO3 को एसिड एनाइड्राइड के साथ, दूसरा इटार्ड अभिक्रिया, तीसरा हैलोजनीकरण जलयोजन। क्लियर है? वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा के भी हम लोग इसकी रिएक्शंस को कर सकते हैं। तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी इस साल आने लायक नाम अभिक्रिया ही है। क्लियर है? उतार लीजिए फटाफट। नेक्स्ट